में टीसीएस में जबरन धर्मांतरण के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब नासिक से एक के बाद एक जबरन धर्मांतरण करवाने के मामले सामने आने लगे हैं, जहां जबरन धर्मांतरण से जुड़ा एक और नया मामला अब सामने आ चुका है। नासिक में टीसीएस का जैसा एक और मामला सामने आया है। पंचवटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, पीड़ित ने तंजीर नाम के शख्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जबरन शराब, सिगरेट पिलाने के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तंजीर पर यौन शोषण के भी आरोप लगे हैं। आपको यह भी बता दें, इस मामले में आरोपी तंजीर पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। शिकायत के मुताबिक आरोपी तंजीर पीड़ित को अलग अलग जगहों पर ले जाकर जबरन शराब और सिगरेट पिलाता था और उसके साथ यौन शोषण करता था। इसके अलावा उसने युवती पर विशेष धर्म के तौर तरीकों को अपनाने का दबाव बनाया। पीड़िता का आरोप यह भी है कि आरोपी ने उसके शरीर पर निशान बनाकर आरोपी ने उसकी तस्वीरें मोबाइल में कैद की है। जनवरी 2026 में ली गई इन तस्वीरों को वायरल करने की भी धमकी आरोपी की तरफ से युवती को दी गई है और उसके बाद एक लॉज में ले जाकर उसके साथ दोबारा शोषण किया गया है। दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे हैं, दे आर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में पढ़ते हैं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों का पिछले 2 साल से लव अफेयर है। लड़की भी प्यार करती है, लड़का भी प्यार करता है। तो बेसिकली टीसीएस का जो भी है, इससे इसका हमारे केस का कोई संबंध नहीं है जी। देखिए, इस केस से इसका तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो पीड़ित ने अपने बयान में बताया है, गजवाए हिंद की बात कही है, उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाया गया, ये सारे आरोप आपके आप जिसकी तरफ से पेश हुए उस पर लगे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे और कोर्ट में क्या हुई आज हियरिंग? आज के तारीख में, आज जब भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से बात रखी गई, उसमें ऐसे किसी भी तरीके का पुरावा कोर्ट के सामने नहीं लाया गया है जी। गजवाए या गजराए हिंद जो भी है वो उसको बिल्कुल मालूम नहीं है। इवन मैं बेट करता हूँ कि वो लड़की को भी मालूम नहीं है उसका मतलब क्या है जी। लेकिन उसने अपने बयान में लिखा है सर, वो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सच है क्या झूठ है या किसने उसको लिखवाने के लिए कहा। सवाल ये कि नासिक में क्या हुआ, कैसे पूरा मामला सामने आया, इस मामले में क्या आरोप लग रहे हैं और क्या सफाई दी जा रही है, जानने के लिए संवाददाता अतुल सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नासिक के टीसीएस में जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का मामला अभी थमा ही नहीं था। उसको लेकर जांच अभी भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ नासिक के ही पंचवटी पुलिस थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है, जहां पर एक 22 साल के तंजीर इनामदार नाम के युवक पर एक हिंदू लड़की के साथ गलत तरीके से यौन शोषण करने के साथ साथ धार्मिक प्रतीकों के साथ उस पे जबरन एक विशेष धर्म के पहनावे और तौर तरीके अपनाने को लेकर दबाव दिया जा रहा था। ये भी बताया जा रहा है, जो आरोपी के वकील हैं उनका दावा है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि आरोपी और पीड़ित दोनों एक दूसरे को जानते थे। दोनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, बीते 2 साल से रिलेशनशिप में थे और इन दोनों के बीच में किसी कहासुनी को लेकर ये पूरा जो मामला है वो बनाया गया है। जिस तरीके की आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गजवाए हिंद की बात हो रही थी, एक विशेष धर्म के पहनावे करने की बात की जा रही थी, हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बातें जो है की जाती थी आरोपी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। हालांकि बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं फर्जी हैं। कोर्ट में मामला दर्ज हो चुका है। 21 अप्रैल तक आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन एक के बाद एक टीसीएस के ठीक मामले के दरमियान ही ये एक और जो पंचवटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है वो बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाला है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, नासिक, महाराष्ट्र। अब आपको बताते हैं कि नासिक में इस नए मामले में आखिर क्या हुआ है और पीड़ित की ओर से क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। नासिक में एक और नया मामला सामने आ चुका है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पंचवटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है। पीड़ित ने तंजीर नाम के शख्स पर आरोप लगाए हैं कि तंजीर की तरफ से सब कुछ किया जा रहा था। जबरन
शराब पिलाई जा रही थी, सिगरेट पिलाने के आरोप लग रहे हैं, वहीं विशेष धर्म के तौर तरीके अपनाने का दबाव भी बनाया जा रहा था। पीड़ित ने तंजीर नाम के शख्स पर अब ये गंभीर आरोप लगा दिए। तंजीर ने शरीर पर कई निशान भी बनाए हैं। पीड़ित की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जबरन शराब और सिगरेट पिलाने के आरोप भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। विशेष धर्म के जो तौर तरीके हैं उनको अपनाने का दबाव भी यहां पर बनाया जा रहा था। साथ ही साथ तंजीर ने शरीर पर कई निशान भी बनाए हैं। तंजीर ने तस्वीर वायरल करने की धमकी भी दी थी पीड़ित को। धमकी देकर कई बार यौन शोषण पीड़ित का यहां किया गया है। तंजीर के द्वारा ये आरोप भी लग रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दूसरी तरफ नासिक के ही टीसीएस में धर्मांतरण और शोषण केस की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, साजिश के तार अंदर तक जुड़े नजर आ रहे हैं। इस केस की मास्टरमाइंड मानी जा रही निदा खान अब भी फरार चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या वाकई में निदा ही इस खेल की मास्टरमाइंड है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक केस में आरोपी रजा के चाचा का बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि सवाल भी कई उठ रहे हैं कि क्या वाकई में निदा ही इस खेल की मास्टरमाइंड है या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। फिलहाल इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे कि नासिक केस में आरोपी रजा के चाचा का बयान अब सामने आया है। अयाज काजी ने भतीजे रजा को बेगुनाह बताया। काजी ने हिंदू संगठनों पर फंसाने का आरोप लगाया है। बोल रहे हैं कि मेरे भतीजे को फंसाया जा रहा है, यह अयाज काजी का कहना है। अयाज काजी मामले के आरोपी रजा मेमन के चाचा हैं, जो कि लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट की कार्रवाई में भी शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि रजा मेमन को एक और आरोपी शफी शेख के साथ पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि आरोपी के फोन से डिजिटल एविडेंस रिकवर करने हैं। फोन से चैटिंग के कुछ सबूत मिले हैं जो पीड़ितों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आरोपियों के सभी सोशल मीडिया हैंडल, उनके चैट की जांच की जा रही है। ऐसे में तमाम आरोपियों के बीच में आरोपियों के परिवार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हम भारतीय संविधान को मानते हैं, न्याय देवता पे हमारा विश्वास है और मेरा जो भतीजा है रजा मेमन, वो निर्दोष है, बेगुनाह है, बहुत होनहार बच्चा है, उसे तो अटकाया जा रहा है। ये अभी वो उधर की है तो बहुत सारी संगठनें, अभी किसका किसका नाम लेंगे, इतनी सारी संगठनें है तो हिंदुत्ववादी संगठना उनके पीछे पड़ गई और नए नए जिहाद लेके आ रहे, कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, अभी कारपोरेट जिहाद, अभी तो कल परसों तो पढ़ जो गोपीचंद पटलकर जी एमएलए, उन्होंने तो एक नया ही जिहाद लेके आ गया, फ्रूट जिहाद। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, ये किधर की संस्कृति है। तो एसआईटी अपना काम करेगी, मगर हमारी ये तो रिक्वेस्ट है कि निपक्षपातीपने कोई भी समाज को टारगेट करते ना हुए इंक्वायरी हो। अगर मेरा भतीजा भी उसमें दोषी है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लांछन तोहमत लगाना तो मुझे भी आता है भाई, मगर उसको प्रूव कराना जरूरी है। जैसा कि आपने बोला कि प्रोग्राम्स में इधर उधर हिंदू देवी देवता, मुझे तो आज दिन तक सर जी याद नहीं आता है कि मुस्लिम समाज के किसी लड़के ने किसी हिंदू धर्म के लड़के को पकड़ के जोर जबरदस्ती करके जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल या नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोल, ये हिंदू धर्म में हमारे लोगों को उनके खिलाफ जो उकसाया गया है। आपने आपकी नजरों से कई सोशल मीडिया पे दाढ़ी पकड़ के आपने झिझोड़ते हुए देखा है, बोल जय श्री राम, और वो नहीं बोल रहा है तो उसको मार रहे। इतना सिंपल लॉजिक है। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। टीसीएस नासिक की कई महिला कर्मचारियों ने अपने मुस्लिम सहकर्मियों पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। सेक्सुअल हैरासमेंट और मुस्लिम धार्मिक गतिविधि में शामिल होने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने कुछ महिला पुलिसकर्मियों को अंडर कवर ऑपरेशन में तैनात किया था
महिला कर्मचारियों की शिकायतों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कई एफआईआर फिर दर्ज की गई। मामले से जुड़ी मार्च से अप्रैल के बीच कम से कम 9 शिकायतें दर्ज की गई हैं। मामले में टीसीएस के टीम लीडर समेत कई कर्मचारी और सीनियर एचआर अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि मामले को लेकर टीसीएस ने कहा है कि हमारा कोई लेना देना इस मामले से नहीं है, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। वही मामला जैसे ही खुलकर सामने आया, इसको लेकर एसआईटी बना दी गई, जिसके बाद इस मामले में कई नए एंगल सामने आए और उनकी अब जांच हो रही है। एसआईटी और एटीएस समेत स्पेशल यूनिट्स मामले की जांच कर रहे हैं। नासिक के आईटी फर्म पर हाई लेवल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपियों से जुड़े संदिग्ध इंटरनेशनल फंडिंग ट्रेल की जांच भी की जा रही है। रेडिकल संगठनों के लिए एक फ्रंट के तौर पर संभावित रोल की जांच हो रही है। संभावित ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन धर्म परिवर्तन एंगल की भी अब जांच की जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी खतरों की जांच के लिए एनआईए और एटीएस को शामिल भी इस मामले में कर लिया गया है। बाहरी हैंडलर्स और छिपे हुए फाइनेंशियल लिंक्स की पहचान भी यहां की जा रही है। फाइनेंशियल लिंक्स की पहचान के लिए पैरेलल ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। क्या संदिग्ध ग्लोबल रेडिकल नेटवर्क के इशारे पर तो काम नहीं हो रहा था? ये भी कई सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं।